हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आज मासिक राशिफल माह फरवरी 2021 से संबंधित जो है। और अभी आप सभी के साथ राशिफल की चर्चा करें इससे पहले आपको एक अहम जानकारी भी देना चाहते हैं। वो ये कि ये जो राशिफल है जिसकी चर्चा आपके साथ होती है प्रत्येक माह, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो ये आप जान लीजिए। और ठीक हमारे पीछे जो आप चार्ट देख रहे हैं लगन चार्ट, इसमें जहाँ पर 12 लिखा हुआ है वो स्थान लगन भाव है, यानी कुंडली का पहला भाव। अगर आपके कुंडली में भी इसी स्थान पर 12 लिखा है तो आपकी राशि मीन हुई। जब आप इस राशिफल को सुने तो आप मीन राशि को सुने, आपका मीन राशि कहलाएगा। हमारे अनुसार जो हमने ये राशिफल आपके लिए तैयार किया है, और ये जो राशिफल होता है पूर्णतः जो ग्रहों की गोचर में स्थिति होती है आसमान में, उसी के आधार पर तैयार होता है। और इसके अतिरिक्त एक और अहम बात आपसे करना चाहते हैं, वो ये कि देखिए जीवन में सुख और दुख हर व्यक्ति के आते हैं और ये दोनों भाई भाई हैं। एक आता है एक चला जाता है, धूप और छांव की तरह स्थिति रहती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सुख और दुख दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं जातक के जीवन में, यानी कुछ क्षेत्रों में सुखों की प्राप्ति हो रही होती है तो दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में कष्ट भी उठाने पड़ रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसी जो राशिफल की चर्चा हम करेंगे आपके साथ, इसमें ग्रहों के विषय में भी चर्चा होगी बीच बीच में, और जो ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं आपके जीवन में उनके उपायों के विषय में भी बताएंगे। कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उन ग्रहों के अशुभ फलों में कमी हो या अशुभ फलों की प्राप्ति आपको ना हो, क्योंकि जो उपाय होते हैं वो उन्हीं ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं जो ग्रह आपके जीवन में अशुभ परिणाम दे रहे हैं। सारे ग्रह ना तो शुभ फल देते हैं ना अशुभ देते हैं। कुछ ग्रह अशुभ फल देते हैं जीवन में आपके, कुछ शुभ देते हैं। और ग्रहों की स्थिति को भी इस चार्ट में आप देख रहे हैं अंकित किया गया है। पूरे 12 घरों में नंबर लिखे हुए हैं, वो सब राशियां हैं उस नंबर की, और जो ग्रह जहां जहां पर अंकित हैं, यह स्थिति ग्रहों की वर्तमान स्थिति है जो ऊपर आसमान में है इस माह में, फरवरी के माह में। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इस राशि को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि हम जो उपाय हैं वो राशिफल के अंत में बताते हैं। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, या तो उनमें बहुत कमी आएगी या वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, और आपका जीवन आराम से सुचारू रूप से चलेगा और आपको सुकून महसूस होगा। और महीना कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। छोटे से बस उपाय करने की आवश्यकता है। तो आइए चर्चा करते हैं आप मीन राशि के जातकों के मासिक राशिफल फरवरी 2021 के विषय में, और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए, आप मीन राशि के जातकों के इस माह ग्रह स्थिति जो है कुछ इस प्रकार की बन रही है कि व्यवसाय में आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि दशम भाव के जो स्वामी गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में अस्तवस्था में एकादश भाव में स्थित है। यानी कि आपके करियर के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, रोजगार और व्यापार के घर के स्वामी जो हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, और वो 11th हाउस में आप देख पा रहे हैं, चार्ट देख सकते हैं आप, उससे आपको समझ में आएगा आसानी से। वो इस समय 11th हाउस में यानी कि एकादश भाव में स्थित हैं। हालांकि 14 तारीख को गुरु बृहस्पति उदय तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी नीच राशि में काफ़ी समय तक रहने वाले हैं। ये अभी नीच की अवस्था में भी हैं। वैसे आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है,
ये अपनी स्वयं की राशि मेष में द्वितीय स्थान में स्थित हैं, लेकिन माह के उत्तरार्ध में ये भी अपनी मेष राशि से निकल जाएंगे यहाँ से और तृतीय भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनके राशि परिवर्तन करने के समय तक इनकी स्थिति आपके कुंडली में बहुत मजबूत रहेगी। उसके उपरांत आपके पराक्रम में कमी आएगी जब इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, जिसका प्रभाव आपके कार्यों पर भी दिखाई देगा। तो हालांकि आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल के कारण आपको अपने भाग्य के साथ तो भाग्य का साथ तो आपको बराबर मिलता रहेगा, लेकिन आपके व्यवसाय के जो स्वामी गुरु बृहस्पति की स्थिति है खराब, उसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और अपने डे टू डे की जो वर्किंग है आपकी, चाहे व्यापार में है चाहे रोजगार में है, तो उन अपने कार्यों को अपने रोजगार या व्यापार में बहुत ही समझदारी से करने की आवश्यकता रहेगी आपको, और बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना है। जरा सी भी भूल चूक या गलती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो किसी के साथ वाद विवाद में भी बिल्कुल ना पड़ें, अपने आप को दूर रखें स्वयं को किसी भी वाद विवाद से, वरना तो तनाव की स्थिति पैदा होगी और ज़्यादा। और इस माह आप अपने जो विभागीय कार्य हैं उनको पूरा करने में अपने ज्ञान का भी भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कोई कमी रह जाएगी, जिसका आपको एहसास भी होगा। एक बात बहुत अच्छी रहेगी इस माह कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ बड़ा नुकसान ना हो जाए, ऐसा लगेगा, आपको महसूस होगा जैसे रोजगार का चले जाना, कोई डर जैसी चीज आपके दिल में बैठेगी परिस्थितियों को देखते हुए, या व्यापार में नुकसान होने का खतरा, डर बना रहेगा। लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं, ये सिर्फ डर ही होगा मन के अंदर। तो ये इस प्रकार की कुछ व्यवसायिक परिस्थितियां रहेंगी इस माह आपके साथ। वित्तीय स्थिति जो है इस माह के प्रथम सप्ताह के उपरांत जो है आपको धन का आगमन होगा, पहला सप्ताह निकलने के उपरांत, तथा आपके पास धन का ठहराव भी होगा। धन की स्थिति काफी संतोषजनक दिखाई दे रही है इस माह, लेकिन माह के उत्तरार्ध से धन की हानि या अधिक खर्च की भी संभावना दिखाई दे रही है माह के अंतिम दिनों में। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माह के अंतिम दिनों में खर्च जो है कहीं अनावश्यक जगहों पर ना होने पाए, इस बात पर आपने विशेष ध्यान देना है। सुख सुविधाओं में भी आप कमी इस माह महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है, आइए देखते हैं। तो इस माह की 4 तारीख से ग्रहों का योग इस ओर इशारा तो कर रहे हैं, है कुछ ऐसा इशारा ग्रहों का कि आप अपने प्रेम संबंधों को अधिक मजबूत स्थिति में पाएंगे, लेकिन यह स्थिति माह के मध्य से अधिक मजबूत होगी। वैसे विवाह की संभावना बहुत अधिक तो नहीं दिखाई दे रही है, हाँ लिव इन रिलेशन की संभावना ज्यादा बनी हुई है। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे ग्रहों के आधार पर, इस माह के आरंभ से माह के उत्तरार्ध तक आपके पारिवारिक संबंध बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। इतना ही नहीं, परिवार की ओर से पूरा सहयोग भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन माह के उत्तरार्ध से आपको सचेत रहना होगा, एकाएक संबंधों पर आपके प्रभाव पड़ेगा। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक संबंध है माह के मध्य से अधिक एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना बढ़ेगी आप में एक दूसरे के लिए। शिक्षा को लेकर स्थिति कैसी रहेगी ग्रहों की, उसकी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। तो देखिए, इस माह छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित मामलों में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि परिणाम सामान्य या फिर उनसे थोड़ा नीचे रहने वाले हैं। संतान को लेकर के यह माह कैसा रहेगा, इस माह आप अपनी संतान से बहुत उत्तम परिणामों की अपेक्षा तो बिल्कुल ना करें। हाँ, इतना जरूर है कि सामान्य परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं माह मध्य के उपरांत, तथा माह के अंत तक आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य को लेकर
समय कैसा रहेगा ये पूरा माह। तो इस माह की 12 तारीख से जैसे ही सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश होगा उनका, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता जाएगा। और अगर पहले से ही स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं चल रही थी तो उसमें भी ग्रेजुअली सुधार आपको होता दिखाई देगा। तो ये था मीन राशि के जातकों का माह फरवरी 2021 का राशिफल। लेकिन अब अंत में वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं पूरे माह, तो जो परेशानियां अभी हमने आपका जिन परेशानियों का जिक्र किया है इस राशिफल में चर्चा की है, उन परेशानियों में आपकी या तो कमी आएगी या वो समाप्त हो जाएंगी, और माह आपका कवर कैसे निकल जाएगा आपको एहसास ही नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने रोजगार या व्यापार में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो फिर आपको करना है ये उपाय। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है, और पूजा करनी है एक गुड़ की डली, चने की दाल के कुछ दाने, एक चुटकी पीली हल्दी यानी कि, और साथ में कलश में जल और धूप बत्ती जाएं लेकर के केले के वृक्ष के सामने बैठें, हल्दी से जल डाल के हल्दी में तिलक लगाएं केले पर, चने की दाल चढ़ाएं, गुड़ की डली से उनका भोग लगा करके फिर जल अर्पित करें, और धूप बत्ती जला करके अगर वहीं पर बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका 108 बार जाप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सारे संकट दूर। करके देखिए। और दूसरा उपाय है, प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर कच्चे दूध में जल मिलाएं और वो चढ़ाना है आपने, साथ में सफ़ेद पुष्प भी चढ़ाएं शिवलिंग पर, और 108 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का वहीं बैठ करके जाप कर लें और धूप आदि करें। ऐसा करने से छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति में लाभ होगा। ये छात्रों के लिए अचूक उपाय है। पूरे माह करिए, फिर देखिए। तो ये थे उपाय आप मीन राशि के जातकों के लिए। करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा है, जैसा आप उचित समझें। हमारा बताने का कर्तव्य है, हम बताते हैं इसीलिए ताकि आप लोग उसका लाभ उठा सकें और आपकी जो जीवन में परेशानियां हैं उनमें कमी आए। हमारा तो बताने के पीछे यही ध्येय होता है, यही उद्देश्य होता है। तो आपको राशिफल ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।